Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली अब हम कॉमर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉमर्स को स्टार्ट करना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बिजनेस को थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसको रिकॉल करते हैं। बिजनेस क्या होता है जी? कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है जो कि अंडरटेक की जाती है, जो कि एक इंसान करता है। क्यों करता है? ताकि वो कारोबार में पैसा कमा सके, ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, मुनाफा कमा सके। और इसके साथ साथ हमने एक शर्त पढ़ी थी कि कारोबार क्या होना चाहिए, जो आपका बिजनेस है वो क्या होना चाहिए, एक लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए। लीगल एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ऐसे का काम हो जो कानून जिसकी इजाजत देता हो। अगर हम वो वाला काम करेंगे तो वो क्या कहते हैं, लीगल एक्टिविटी होती है। ठीक है। यहां तक तो हमारा क्लियर है। अब हमने देखना है बिजनेस। बिजनेस हमने पढ़ लिया। अब हमने देखना है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी खसूसियात। ये कल हमने मतलब जो लास्ट लेक्चर था उसमें शुरू किया था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम उसको पूरा नहीं कर सके थे। कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा देखिए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाती है, पहली खासियत क्या आ जाती है? कारोबार में हम किस चीज का लेन देन करते हैं, या गुड्स का? पहली खासियत क्या आ गई कि हम कारोबार में किस चीज का लेन देन कर रहे होते हैं, या गुड्स का या सर्विसेज का। अच्छा जी। गुड्स क्या होती हैं? देखो, अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, कोई भी चीज बेच रहे हो, तब आप किस चीज का कारोबार कर रहे हो? आप चीजों का कारोबार कर रहे हो। ठीक है। अगर आप कोई चीज ले रहे हो, बेच रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं कि हम चीजों का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, आप एक एकेडमी चला रहे हैं, या आप कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहां पे फिजिकल चीजें आप नहीं बेच रहे हो, जहां पे आप चीजें नहीं बेच रहे, फिर हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा हमारा? सर्विसेज का बिजनेस। ठीक है। दो तरीके के बिजनेस होते हैं, या होता है गुड्स बिजनेस, या होता है सर्विसेज बिजनेस। गुड्स का बिजनेस कौन सा होता है? जो हम चीजें खरीदते बेचते हैं। सर्विस का बिजनेस कौन सा होता है? जो हम खिदमात लोगों को दे रहे होते हैं, लाइक हम टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, हम कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सारा कुछ कहाँ पे आएगा? सर्विसेज में आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है, हम कारोबार क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, इनकी जो आप सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे कर सकते हो, और इनके अंदर जो आपने पॉइंट्स में लिखना है वो भी आप अपने पास में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होता। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव क्या होता है कि आप कारोबार क्यों करते हो? मुनाफा कमाने के लिए। सिंपल इसमें ये लिखना है कि जो कारोबार है ये कोई खैराती काम नहीं है, आप इसलिए कर रहे हो ताकि प्रॉफिट कमा सको। तो अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये भी क्या है, एक कारोबार की खासियत है, खसूसियात में से एक चीज है ये। फिर हमारे पास आ जाता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है? देखो, आप चीजें लेके आए, अब जरूरी तो नहीं है वो सारे की सारी बिक जाए, जरूरी तो नहीं है ना कि वो सारे के सारे बिक जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस होने का भी डर होता है। ये जो लॉस होने का डर होता है ना, इसको हमने क्या कहना होता है, ये है हमारे बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क। हमारे बिजनेस में रिस्क क्या होता है कि हमें लॉस हो जाए। तो ये जो लॉस है, ये जो लॉस है, ये क्या होता है? एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है कि एक कारोबार में हमें कभी भी लॉस हो सकता है। फिर आ जाता है जी हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल या अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटीज। मैनेजमेंट कौन होगा? वो लोग या वो बंदा जो क्या कर रहा है, हमारा पूरा कारोबार मैनेज कर रहा है। अब मैनेजमेंट यहाँ पे जरूरी क्यों है? देखो, आप चीजें ले आए,
अब आपको पता ही नहीं है उसको बेचना कैसे है, क्या आप बेच सकोगे? बिल्कुल भी नहीं बेच सकोगे। तो ये जो चीजें बेचनी होती है, ये किसका काम होता है, या किस तरह से बेचनी है, किसका काम होगा? मैनेजमेंट का काम होगा। इसी तरह की सर्विसेज देनी है, तो सर्विसेज किन लोगों को देनी है, कैसे देनी है, कितनी वैल्यू पे देनी है, या लाइक कितने पैसे लेके फिर वो सर्विसेज देनी है, वो सारा काम कौन मैनेज करेगा? हमारी मैनेजमेंट करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? आपके कारोबार का सरमाया। ठीक है। कैपिटल क्या होगा? सरमाया। इसको हम क्या कहते हैं? ये है बिजनेस का ब्लड है। देखो, अगर आपके अंदर खून ज्यादा है, आप हेल्दी लगोगे। आपके अंदर खून ज्यादा है, आप हेल्दी लगोगे। और इसी तरह अगर आप में खून कम है, आप क्या लगोगे? कमजोर लगोगे। इसी तरह जो कारोबार में कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट होता है ना, वो कारोबार हमें बड़ा नजर आ रहा होता है। ठीक है। जितना ज्यादा कैपिटल, उतना बिजनेस का स्केल भी क्या होता है? बिग होता है। लेकिन अब देखो, आपके पास ब्लड तो है, लेकिन आपके अंदर पावर ही नहीं है। तो ब्लड क्या है? कैपिटल। और पावर क्या है? मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट ने क्या करना है? आपका सारा साइकिल मैनेज करना है। और कैपिटल ने क्या करना है? आपको ब्लड देना है। ये दोनों मिलकर आपस में क्या कहते हैं? एक कारोबार चलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, आप एक बंदे थे, आपने एक दुकान खोली। ठीक है। दुकान खोली, दुकान अच्छी चलने लग पड़ी, अब ग्राहक ज्यादा हो गए आपके पास। और आप सारों को मैनेज नहीं कर सकते थे, आपने क्या किया? दो तीन छोटे और हायर कर दिए। ये छोटा, छोटा नंबर एक, छोटा नंबर दो। ठीक है। अब ये जो दो अलग छोटे आ गए हैं, इनको भी तो आप पैसे दोगे। तो आपने इनकी भी इंप्लॉयमेंट रखी, इसके अलावा आपने खुद भी तो एम्प्लॉय हुए हो। तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। बिजनेस क्या करेगा जी? बिजनेस आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ठीक है। कैसे जनरेट करेगा? जैसे बिजनेस एक्सपैंड करता रहता है, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है, हमें और बंदों की जरूरत पड़ती है। जितने हम बंदे हायर करी जाएंगे, उतना ही क्या होगा? हमारा बिजनेस एक्सपैंड होगा, और उतनी ही इंप्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है रेगुलर। रेगुलर ट्रांजेक्शन। रेगुलर ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है? देखो, आप पूरे साल में एक मरतबा अपनी किताबें लेने गए, आप किताबें लेके वापस आ गए। उसके बाद जब आपका साल खत्म हुआ, आपने पढ़ लिया, आप किताबें क्या करोगे? सेकेंड हैंड बुक शॉप में जाके बेच दोगे, या किसी और को दे दोगे। अगर हम बेचते हैं पैसे कमाने के लिए, लाइक हमने एक साल के बाद आके किताबें दे दी, अब हमने रेगुलर ट्रांजेक्शन की है? बिल्कुल भी नहीं। हमने साल में एक मरतबा किताबें खरीदी हैं, एक मरतबा जाके किताबें बेच दी हैं। तो ये रेगुलर ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई। ये तो पूरे साल में एक मरतबा ही है। तो रेगुलर ट्रांजेक्शन का क्या मुराद है? कि कारोबार आपने उस सरगर्मी को कहना है, उस एक्टिविटी को कहना है जो आप रोजमर्रा के काम कर रहे हो। लाइक अगर आप लाला बुक डिपो को देखते हो, या आप किसी भी और बुक स्टोर को देखते हो, बुक सेंटर को देखते हो, तो क्या करते हैं? वो रोज किताबें लाते हैं, रोज किताबें बेचते हैं। अब उनका किताबें लाना और किताबें बेचना क्या है? रेगुलर ट्रांजैक्शन है। उनका ये बिजनेस होगा। लेकिन आप लोगों का किताबें लेना और आप लोगों का किताबें बेचना ये रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए उसको हमने बिजनेस भी नहीं कहता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अच्छा जी, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी कहते हैं अफादे। यानी कारोबार क्या करता है? कारोबार आपको जो चीजें है ना, वो लेने पे मजबूर कर देता है। कारोबार बताता है कि यार आप ये चीज लोगे, आपको बड़ा फायदा होगा, चाहे आपको फायदा ना भी हो ना हो। तो ये सारा काम किसका है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी किसने करना है? कारोबार ने करना है। देखो, इसके एग्जांपल से समझते हैं। आप गए मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप इम्तियाज सुपर स्टोर गए हो। अब वहां से आपने लेनी थी दालें। आप दालें लेके वापस आने लगे थे, काउंटर पे गए, काउंटर पे आपकी नजर पड़ी, यार ये चिप्स का नया पैकेट आया, तो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो ये भी ट्राई करते हैं। अब अगर आप
वहां पे जाते और आपको ऐसे डिस्प्ले ना हुआ था, आपने कभी चिप्स लेनी थी? बिल्कुल भी नहीं। आप तो दालें लेने गए थे, दालें लेके वापस आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि आपकी नजर पड़ गई है उन चिप्स के पैकेटों पे जो आपको अच्छे लग रहे हैं, आप क्या करोगे? अल्टीमेटली उसको भी खरीद लोगे। अब किसने उसको वहां पे रखा? कारोबार वालों ने, मैनेजमेंट है। वहां पे क्यों रखा? ताकि अवाम वो आके खरीद सके। इस तरह से कारोबार क्या करता है? यूटिलिटी क्रिएट करता है, यानी वो लोगों को मजबूर करता है कुछ चीज खरीदने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांजेक्शन फॉर अ फ्राई। हमने पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में सॉरी, पढ़ा था कि ये क्या होता है। कारोबार क्या होता है? एक खिराती इदारा नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने चीजें खरीदी हैं, चीजें बेचनी है। क्यों बेचेंगे, क्यों खरीदेंगे? ताकि हम क्या कर सकें? हम अपना कारोबार चला सकें, हम पैसे कमा सकें। अच्छा, हम पैसे कमा सकें। तो यहाँ पे जो सी चीज हम खरीदते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस, और फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस सेल भी करते हैं, उसको हमने क्या कहना है कि वो हमारे कारोबार का हिस्सा है। अगर हम ऐसी खैरात कह रहे हैं तो वो हमारे कारोबार का हिस्सा नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मांगने वाला आया, हमारे पास रोटियां वगैरह पड़ी थी, हम तंदूर का काम करें। हमने क्या कि एक दो रोटियां उसको दे दी कि यार ये लो खा लेना। ये कारोबार नहीं किया। कारोबार कहाँ पे करना है? जब कोई बंदा आया, उसने आपको पैसे दिए, आपने उसको फिर चीजें दी, तो क्या होगा? कारोबार होगा, वरना कारोबार नहीं होगा। अच्छा, ट्रांजेक्शन फॉर अ प्राइस भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनेबल प्रॉफिट। अच्छा, आप एक चीज लेके आ रहे 100 रुपए की, आपको पता लगा कि यार इसके ऊपर मेरा तकरीबन 20 से 25 रुपए खर्चा आ जाता है, चलो हम 30 रुपए, 30 रुपए लगा लेते हैं खर्चा। 100 की चीज आई, ऊपर 30 रुपए क्या लग गया? हमारा खर्चा लग गया। तो 1 यूनिट हमें कितने का पड़ा? 130 रुपए का। अब 130 का है, आप इसको 135 का बेचो, आपको मुनाफा हो रहा है। हो रहा है ना मुनाफा? लेकिन अगर आप यहीं पे कहो यार नहीं, मैंने तो इसको बेचना है 150 का, कितने मुनाफा हो रहा है आपको? 20 रुपए का मुनाफा हो रहा है। अब ये नाजायज मुनाफा है। क्यों? आप बहुत महंगी करके बेच रहे हो, इतने की कोई भी बंदा बाहर मार्केट से जाके खरीद सकता है, तो वो आपसे क्यों खरीदेगा? तो यहाँ पे क्या करना है? आपने रिजनेबल प्रॉफिट रखना है। इसी तरह अगर 130 का है, आपको यार मैं 120 का बेचूंगा। अब आपकी कॉस्ट क्या आ रही है? 130। आप बेच कितने के रहे हो? 120 के। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ना आपने नुकसान में बेचना है, ना आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट करके बेचना है। दोनों ही बेचोगे, दोनों में क्या मसला होगा? अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। आपने क्या करना है? खरीदने पे प्रॉफिट रखना है, नो जो नो, ना ज्यादा हो, लाइक बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं रखना, बहुत कम प्रॉफिट भी नहीं रखना। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आगे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज क्या होता है? आपने कारोबार शुरू किया, आपकी दुकान थी इस जगह पे करके, ये है आपकी दुकान। यहाँ पे है एक सुपर स्टोर। यहाँ से एक बंदा आया आपकी दुकान पे। क्यों आया? क्यों आया? कोई चीज खरीदने सुपर स्टोर पे जाना था, उसने कहा यार ये महंगी देंगे, हम इसको आके ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो दाल लेने देने आया आपसे, मूंगी की दाल, मसूर की दाल, कोई भी आपसे दाल लेने आया। अब उसने क्या देखा कि अगर मैं स्टोर में जाता हूँ, वहां पे क्या होता है? 1 किलो की पैकिंग होती है। हम पैकिंग उठाते हैं, अपनी ट्रॉली में रखते हैं, जाके बिल करवा के ले आते हैं। जब आपके पास आया, आपके पास आके उसने कहा यार मुझे 1 किलो दाल दे दो। उसने देखा कि आप क्या गए हो, पीछे गए हो, वहां पे दाल आपने उठाई है, उसको तोला है, फिर शॉपर में डाला है, फिर उसने आपने उसको दी। अब यहाँ पे क्या मसला है? उसने देखा यार ये बंदा क्या कर रहा है, इसको तो सारा काम ज्यादा करना पड़ रहा है। वो कहता है यार आप ये क्यों नहीं करते कि किलो किलो के पैकेट्स पैकेट्स बनाओ। जो बंदा आपके पास आता है उसको 1 किलो का पैकेट पकड़ा के फारिग करो।
अगर उसने कम लेना है, कम के भी पैकेट बना लो, आधे किलो के भी पैकेट्स बनवा दो। आप ये काम क्यों नहीं करते? अब ये आइडिया आपको क्लिक करता है। आप क्या करते हो, अपने सप्लायर को कहते हो यार मुझे किलो किलो के पैकेट्स बना के दे दे। अब जब किलो किलो के पैकेट्स बना के दे रहा है, ये आपको किसने कहा है, किसने ये करने के लिए कहा है? कस्टमर ने। तो यहाँ पे आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। यानी एक बंदे ने आके आपको कुछ कहा, जो आपने आगे किसी और को कह दिया, वो क्या हो गया? आपका आइडियाज एक्सचेंज हो गए। अब यहां से ही एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, इनोवेशन। इनोवेशन, देखो पहले आप क्या कह रहे थे? किलो किलो के पैकेट खुद बना के बेच रहे थे। अब आप पैकिंग लेते हो, पूरा किलो का पैकेट बना हुआ लेते हो, उसको एज इट इज आगे दे दिया, बिक गया। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की वजह से हमारे पास क्या है? इनोवेशन आई है। इनोवेशन से क्या होगा? आपके कारोबार ज्यादा अच्छा चलेगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है क्रिएटिंग कस्टमर्स। अच्छा, कस्टमर्स कैसे बनते हैं? देखो आगे आपको क्या करना पड़ता था, पूरी शॉप में जाते थे, किलो भरा, तोला, उसके बाद आपने क्या किया? अगले बंदे को दिया। अब आपने क्या किया? आपने किलो किलो के पैकेट बना लिए, कस्टमर आया, आपने क्या किया? पैकेट उठाया, उसको दिया, यार ये ले 1 किलो का पैकेट पकड़, पैसे दे, काम पे। अब ज्यादा कस्टमर्स को आप कम टाइम में डील कर सकते हो। इस तरह से आपने क्या किया? कस्टमर्स बनाए। क्या मतलब हुआ? आगे आपको सारा काम मैन्युअली करना पड़ता था, अब आप क्योंकि सारा काम आके जल्दी जल्दी करी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करी जा रहे हैं, तो इसको हमने क्या कहना है कि क्रिएटिंग कस्टमर्स है। कैसे कस्टमर बना रहे हो आप? जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे हो। इसके अलावा एक और चीज भी होती है। वो चीज क्या है? देखो आपने क्या किया, कस्टमर आपके पास आया, आपने उसने कहा यार मैं पैसे भूल गया हूँ घर। ठीक है, मैं पैसे घर भूल गया हूँ। अब बजाय इसके कि वो बंदा जाए, वो बंदा पैसे लेके आए, उसके बाद आपको से चीजें खरीदे, आपने उसको कह दिया यार तुम ऐसा करो कि कोई बात नहीं, चीज ले जाओ, पैसे बाद में आ जाएंगे। अब ये जो पैसे बाद में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या हुआ? कस्टमर बन गया। दोबारा वो वापिस आता ना था, बात की बात थी। अब जब वो चीज ले गया है, उसने आपको पैसे दे के ही जाना है, क्यों? क्योंकि मोहल्लेदारी है। ठीक है, इस तरह से कस्टमर्स बनते हैं। फिर हमारे पास आ गया सर्विसेज ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन, मिडलमैन क्या होता है? देखो आप बैठे हुए लाहौर में, आपका सप्लायर बैठा हुआ है कराची में। ठीक है, आप लाहौर में, आपका सप्लायर किधर है? कराची में। अब यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। आपने क्या किया? एक बंदे को बुलाया, जिसने कहा यार मैं आपको माल ला के दूंगा, कहाँ से? कराची से। और कराची वाले को उसने कहा मैं आपका माल बिकवाऊंगा, कहाँ पे? लाहौर में। आपने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, कराची वाले ने भी कहा यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन तुम क्या लोगे? वो कहता है मैं लूंगा आपसे कमीशन। मैं क्या लूंगा आपसे? कमीशन। ठीक है, कमीशन क्या होता है? कमीशन बेसिकली सेलिंग की वो परसेंटेज होती है जो एक बंदा लेता है, क्यों? आपका माल बिकवाने के लिए या आपको माल खरीद के देने के लिए। ठीक है, अब ये जो काम कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है? आपका माल बिकवा रहा है, कराची वाले का माल बिकवा रहा है, और आपको माल खरीद के दे रहा है। इसके दरमियान में क्या लिया? कमीशन। तो मिडल मैन कौन सा बंदा होता है? जो किसी और का माल किसी और को बेच रहा है, दरमियान में अपना प्रॉफिट नहीं रखता, दरमियान में क्या रखता है? कमीशन रखता है। ठीक है, अ पर्सन वर्किंग ऑन कमीशन इज नोन एज मिडल मैन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कल्चर। कल्चर क्या होता है? आपके मुल्क की सकाफत। भाई आपके मुल्क में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कि दूसरों को कैसे पता लगेगा? जब आपका मुल्क बाहर ग्लोबली ट्रेड करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, आईटी, आई ट्रेड करेगा।
जब इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, हमें पता लगे यार यहाँ पे इस तरह की शलवार कमीज पहनी जाती है, अच्छा सऊदी अरब में तो इस तरह की पहनी जाती है, अच्छा तुर्की में तो इस तरह की पहनी जाती है। जो कल्चर पूरा यहाँ वहां घूमता है, किसकी वजह से घूमता है? कारोबार की वजह से घूमता है। इसके अलावा आप बाहर गए हो कारोबार करने, उनको पता लगा अच्छा यार ये खाने पाकिस्तान में इस तरह के होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बंदे इस तरह का हमें खाना बना के देते हैं, किस तरह पता लगा? कारोबार की वजह से। तो ये सारा कुछ जो है, एक कल्चर जो पूरी दुनिया में फैलता है, कैसे फैलता है? आपके बिजनेस की वजह से फैलता है। ठीक है, ये था सारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये है मेरा नंबर, जिसको जो इशू है मुझे मैसेज करके पूछ लेना। सही है, उम्मीद है करेक्टरिस्टिक्स हो गई होंगी आपको क्लियर। अब हमने चलना है ऑब्जेक्टिव्स पे। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स 15 है, आप 10 भी लिख लेते हैं, 13 लिख लेते हैं, एनफ है। पहले डेफिनेशन आएगी, लाइक उसने कहा है कि डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस या राइट अ नोट ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आप पहले बिजनेस की डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? करेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिख दोगे, एनफ होती है। अगर आप ज्यादा हो कि आपको यार पता है कि एक आदमी में हैंकी पैंकी लग सकती है, फिर आप क्या करो? 12 लिख दो, 13 लिख दो, 15 लिखो, वेल एंड गुड है। 15 तो बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है, 15 लिख दो, आपके नंबर सही लिखा है। 15 लिखा है और दरमियान में गंद नहीं मारा हुआ। गंद मारने से क्या मुराद है? आपने हेडिंग ठीक लिखी है, अंदर आपने गाने लिखे हुए हैं। इस तरह पे नंबर नहीं मिलता। अगले बंदे ने अपने पैसे हलाल करने हैं, उसको जब पेपर उसने चेक करना, उसको पेपर चेक करने के पैसे मिलने हैं, तो उससे पेपर पढ़ के चेक करता है। वो ऐसे ऐसे पेपर नहीं चेक करता, अच्छा ये गिट हो गया, अच्छा वो इसके तो पूरे नंबर हो गए, नहीं। उसने पेपर पढ़ना है, तो आपने जो अंदर लिखा होगा, रेलिवेंट लिखा होगा, आपको नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी। करेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे पास कंप्लीट। उसके बाद आ गए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, हम कारोबार करते क्यों है? कारोबार क्यों करेंगे? सबसे पहला क्या आ गया? प्रॉफिट, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। कारोबार क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, अब प्रॉफिट क्यों कमाते हैं? देखो, पहले तो वो रिस्क हलाल है, प्रॉफिट कमाना। इसके अलावा वो हार्डवेयर का आपको फरोग देता है। वो कहता है कि यार आप एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी, जितना प्रॉफिट आप ज्यादा कमाओगे, इंसानों की तरह रीजनेबल प्रॉफिट कमाना है उसके बाद। ठीक है, ये सारा कुछ क्यों करते हैं हम? कारोबार क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट से क्या फायदा होता है? कारोबार, जो बंदा कर रहा होता है उसकी नीड्स पूरी होती हैं, दूसरे लोगों की नीड्स पूरी होती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस क्या होती है? आप अपने माशरे की भी मदद करते हो। माशरे की मदद कैसे करते हैं? देखो, आप एक गली में दुकान खोल के बैठ गए हो, अब आप वो गरीब वालों को माल बेचोगे ना, लेकिन अगर आपकी दुकान ही ना होती, उनको क्या करना पड़ना था? वो दूर मार्केट से जाके चीजें लेके आनी पड़नी थी। तो ये आप सोशल सर्विसेज कर रहे हो। ठीक है, एक स्टैंडर्ड की चीजें लेके आते हो, उनको पास जाके दे देते हो, लेटेस्ट डिजाइन वगैरह लेके आते हो, ये सारा कुछ क्या होता है? सोशल सर्विसेज में आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि आप, वही छोटे हायर करने को, आप खुद कारोबार कर रहे थे, आपको कारोबार बड़ा करना पड़ा, दुकान बड़ी करनी पड़ी, आप क्या करोगे? हेल्पर्स हायर कर लोगे, हेल्पर्स हायर करोगे, उनको भी पैसे दोगे, उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो ये क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होती है। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट। देखो, जो आपका मुआशरा है वो असल में तरक्की करता कब है? जब मुआशरे के पैसे सेव होने की बजाय कहाँ पे लग रहे होते हैं? इन्वेस्टमेंट में लग रहे होते हैं। ठीक है, जब मुआशरे का पैसा बैंकों में पड़े रहने की बजाय क्या करता है? मुआशरे में आता है, तो आपका मुआशरा डेवलप होता है। अब मुआशरे का पैसा मुआशरे में कैसा आएगा? इन्वेस्टमेंट के साथ आएगा। इन्वेस्टमेंट पॉसिबल कब है? जब कोई बंदा कारोबार करे। बंदा कारोबार करेगा तो क्या करेगा? मार्केट से चीजें लेके आएगा। कैसे लेके आएगा? पैसे दे के लेके आएगा। फिर आगे बेचेगा। कैसे बेचेगा? लोगों से पैसे लेके बेचेगा।
ना लोगों का पैसा बैंक में गया ना आपका पैसा बैंक में गया। तो यहां से इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टमेंट आने से क्या होता है, आपका कारोबार भी बेहतर होता है और आपका मुआशरा भी बेहतर होता है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, अब हमने करना है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो नेशनल इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्या करना है, नेशनल इंटरेस्ट में हमने क्या करना है, हमारा कारोबार काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, लीगल काम कर रहा है, लीगल काम कर रहा है, लोगों को रोजगार फ्राहम कर रहा है, ऑब्वियसली फ्राहम कर रहा है, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। तो ये सारा कुछ मिला के हमारे पास क्या आ जाता है, नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, अब ये सब कुछ हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, बिल्कुल डेवलप करेगी। उसको हम क्या कह देंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद आपका कारोबार इनोवेट भी करता है। इनोवेट करना भी क्या होता है, आपके बिजनेस की ही एक ऑब्जेक्टिव होती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करता है कारोबार, हम ऐसे डिस्कस करते हैं, लिखना रहने देते हैं। देखो टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कारोबार आपकी टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज करता है कि देखो पहले क्या था, शॉपर में डाल के दे रहा था, अब उसने क्या किया, पैकेजिंग शुरू कर दी। जब उसने पैकेजिंग शुरू की है तो उसने मशीनें वगैरह लेके आया, थोड़ा बहुत काम उसने बेहतर करना शुरू किया, तो इस तरह वो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी करता है। फिर आ जाता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या है, अब वो कहता है कि यार आप ऐसा करो, पूरा किलो दाल लेने की बजाय ना क्या करो, आप आधा किलो दाल ले लो, साथ इतना मेरे से आटा ले लो, आपकी रोटियां भी पक जाएंगी, दाल भी पक जाएगी। ऑटोमेटिकली उसको भी कुछ प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, आपके भी कुछ पैसे सेव हो जाएंगे। एक तो ये होता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। इसके अलावा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या होता है, बच्चे आवारा घूम रहे थे गलियों में, उसने क्या किया, यार तुम ऐसा करो, आवारा घूमने के बजाय मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, मेरी आके मदद कर देना। इस तरह क्या होगा, जो लोग आवारा घूम रहे थे वैसे ही घूम रहे थे, अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, उनको रोजगार मिल गया। इसको क्या मिल गया, लेबर मिल गई। अब लेबर भी मिल गई, रोजगार भी मिल गया, तो क्या होगा, आपका इकोनॉमी डेवलप कर जाएगी। फिर आता है सेल्स फंक्शन। सेल्स फंक्शन क्या होता है, कारोबार ने क्या करना होता है, बेचना होता है। ठीक है, क्लियर है, बस इसके अंदर सेल्स फंक्शन में यही चीज है। बेनिफिट्स फॉर इम्प्लॉइज, इम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा भाई, पैसे मिलेंगे। उसके अलावा उनको वहां पे चीजें सस्ती मिल जाती हैं। फिर आ जाता है ट्रेनिंग। अब एक मैकेनिक था, मैकेनिक वाले ने जब छोटा हायर किया, वो उसको ट्रेन भी तो करेगा, तो इस तरह लोगों को ट्रेनिंग भी मिल जाती है। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, पहले एक बंदा पैसा कमा रहा था, अब मल्टीपल बंदे पैसे कमा रहे हैं, मल्टीपल बंदे पैसे कमा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है। इकॉनमी बेहतर होगी तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, वही जो बंदे हमारा घूम रहे थे, हमने क्या किया, उनको एक इकट्ठा करके एक जगह पे ले आए, उनको कहा यार ये लो पैसे कमाओ, हमें भी पैसे बना के दो, तुम भी पैसे बनाओ। फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आपका जो इंपोर्ट है वो कम हो और एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो। इंपोर्ट की वैल्यू कम हो, एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो। अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आप क्या करोगे, ज्यादा माल बनाओगे, ज्यादा माल आगे बिकेगा, दूसरे ममालिक में भी बिकेगा। इसको हम क्या कहेंगे, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी फेवरेबल हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी फेवरेबल हो गया। ठीक है, ये है सारा आपका यहाँ तक इस लेक्चर का पूरा। अब ये जो से नोट्स हैं सारे, ये आपको एज इट इज गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे, इसको लिखने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अव्वल तो आपकी किताब में सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नोट्स चाहिए हो, मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, या गूगल ड्राइव में मैं बना के रख दूंगा। ठीक है, चलेंगे यहाँ तक, इसको रखते हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ गुड बिजनेस वगैरह अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। गुड गुड बिजनेस और गुड बिजनेसमैन क्या करते हैं, गुड बिजनेस और गुड बिजनेसमैन, ये ले चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, और चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। फिर हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।